हर हर महादेव की जय, मैया भवानी की जय। आइए दोस्तों, शिव गुरु महिमा चैनल में आप लोग का स्वागत है। चलिए आज मैं जितिया का कथा बता रही है आप लोगों को। तो दोस्तों आप लोग को मालूम है 17 तारीख को नहा खाए है, 18 तारीख को जितिया उपवास है। सारा दिन सारा रात निर्जला व्रत है, सभी माताएँ करती है अपने अपने बाल बच्चा का दीर्घायु के लिए। तो चलिए एक कथा मैं बोल रही हूँ, थोड़ा शॉर्ट कटिंग में मैं बोलूँगी क्योंकि लंबा वीडियो हो जाता है। तो चलिए मैं बता रही हूँ। तो नर्मदा नदी किनारे मरुभूमि था और उस मरुभूमि पर विशाल पाकड़ के पेड़ था। उसी के ऊपर में चील रहती थी और नीचे सियारिन रहती थी और हर साल महिलाएं उसी नदी में नहाने आती थी जितिया में। तो वो चील ऊपर से देखती थी, बोलती थी कि क्या कर रही ये महिलाएं। तो सियारिन को पूछी, सियारिन बोली ये लोग जितिया कर रही है, जितिया हर साल करती है अपने अपने बाल बच्चा का दीर्घायु के लिए। तो चील और सियारिन दोनों जो है विचार की कि हम लोग भी जितिया करेंगे। आया अगले साल का जो है सो आश्विन महीना का कृष्ण पक्ष का अष्टमी, तो नहा खाया वो लोगों और जितिया भूखी, दोनों सियारिन और चील। तो चील सारा रात सारा दिन ऊपर में निर्जला भूखी रही और सियारिन भी अपना जो है पाकड़ का धूंधड़ में भूखे प्यासी रही। उसी दिन उस नगर का एक व्यापारी मर गया, उसका अंतिम संस्कार हुआ। सियारिन देखी थी, उससे रहा नहीं गया। जैसे आधा रात हुआ, आनी तूफान पानी आया, उसी में जो है सियारिन चली गई शमशान में, जाके हाड़ और मांस लेके लगी कट कट खाने। अब ऊपर में चील बैठी थी। चील बोली ये सियारिन बहन क्या बज रहा कट कट। बोल रही क्या करे, सवेरे से भूखे प्यासे है, ठंडा लग रहा, मेरा दांत कट कट कर रहा। झूठ बोली चील से, व्रत सह के झूठ बोली। चील का कि रात भर ऊपर बैठी रही, सवेरा हुआ, विधि पूर्वक जो है अपना पारण की और उनका जो है सो पूरा जितिया हुआ। और सियारिन तो भंग कर ली। अब ऐसे ही भंग कर ली। अब ऐसे दिन बीतते गया, दोनों मर गई। मरने का बाद में एक ब्राह्मण का घर में जन्म ली दोनों बहनें। उस ब्राह्मण का नाम था भास्कर। तो ऐसे बड़ी होते होते वहाँ का राजा थे मलाई केतु। तो बड़ी बहन का शादी हुआ मंत्री से और छोटी बहन का शादी हुआ मलाई केतु राजा से। तो चील जो थी उनका नाम था शीलवती पड़ा, आज जो सियारिन थे उनका कर्पूरावती नाम पड़ा। तो शीलवती का 7 बेटा हुआ, 7 जीवित है, बढ़िया है। और कर्पूरावती का जितना बाल बच्चा हो रहा सब मर जा रहा, वही पाप से जो जितिया का व्रत भंग की थी, तो सब मर जा रहा, एक भी बच्चा नहीं। और अपने बहन का बच्चा देख के जल रही है। एक दिन राजा को बोली कि राजा एक काम करिए, मेरे बहन का 7 बेटा का सिर कटवा के 7 गो डलिया में रख के लाल कपड़ा से ढक के मेरे बहन के पास भेज दीजिए। तो राजा ने वैसे ही किए। 7 बेटा का सर कटवा के 7 गो डलिया में रख के और भेजवा दिए शीलवती के पास। उस दिन शीलवती का जितिया व्रत था, जितिया का पूजा कर रही थी, कथा सुन रही। वो सोची पूजा करके कथा सुन के आरती करके हम देखेंगे क्या है इसमें। जब पूजा करके आरती करके जब उठी तो देख रही 7 डलिया में फल भरा है। तब अब इधर तो जो है सो अब कर्पूरावती जो है छोटी बहन अब सोच रही है मेरी बहन रो नहीं रही, उसका 7 बेटा का सिर कटवा दिया हमने, रो नहीं रही है। ऐसा सोच सोच के अपने से आ गई बहन का घर में। देख रही 7 गो डलिया रखा है, 7 में फल भरा है और लाल कपड़ा से ढका है। अब तो देख के तो बेचैनी हो गया। बोला क्या ऐसा जो है सो इसका है कि मारने से भी इसका बेटा मरता नहीं। अपने बहन से पूछी, बहन अब बताओ तुम कौन सी पुण्य की है जो तुम्हारा 7 बेटा जीवित है, मारने से भी नहीं मरता है, और हम कौन सी पाप की है जहाँ हमारा कोनो बच्चा नहीं जीवित रहता है। तब शीलवती को याद आ गया, जितवाहन भगवान का कृपा से उनका जो है से याद आ गया पूर्व जन्म का। बोली देखो उस जन्म में जो है हम लोग दोनों एक पाकड़ का पेड़ का ऊपर मैं रहती थी नर्मदा नदी किनारे और तुम नीचे में धूंधड़ में रहती थी। हम दोनों ने जितिया किए थे। तो मैं जो है दिन भर रात भर का उपवास की और सवेरे विधि पूर्वक जो है से अपना पालन किए, और तुम जो है आधी रात में हाड़ मांस खा ली। उसी पाप से तुम्हारा बच्चा जो है जीवित नहीं रहता है, तुम पाप की है। तब तो माथा ठनक गया कर्पूरावती का, रोने लगी। बोली बहन
हम भी जितिया करेंगे। ये पाप कैसे कटेगा? तो शीलवती बोली उसकी बहन कि जितवाहन भगवान से माफ़ी मांगो, क्षमा मांगो और बोलो, आज जितिया है, बोलो कि हे जितवाहन भगवान, मेरे सारे गलती जो है माफ़ कर दीजिए, मेरा सारा पाप माफ़ कर दीजिए और मेरा भी गोद भर दीजिए। तो और बहन से भी माफ़ी मांगी कर्पूरावती, बहन हमने बहुत पाप किया, तुम्हारे सातों बेटा का गला कटवा दिया, फिर भी तुम्हारा बेटा जो है सब जीवित है। और तभी तक उसका बेटा लोगन माँ माँ करते आ गया, सातों के सातों। तब बोली बहन तो है माफ़ कर दी। और बहन सिखाई कि जितिया भूखो, तुम जितिया व्रत करेगी, तुम्हारा फिर से गोद भर जाएगा, अब माफ़ी मांगो भगवान से। तो उसने वैसे ही किया। कर्पूरावती जितवाहन भगवान का सुमिरन किया, माफ़ी मांगा और बोला हे जितवाहन भगवान, मेरा सारा पाप कटिंग कर दीजिए, क्षमा कर दीजिए मेरा, और मेरा भी गोद भर दीजिए, हम भी जितिया करेंगे। तो फिर आया दूसरे साल का जितिया, फिर विधि पूर्वक जो है कर्पूरावती जितिया की, फिर उसका गोद भर गया भगवान, जितवाहन भगवान गोद भर दिए। तो जिसका बाल बच्चा नहीं है वो भी कथा सुनेगी, कथा सुन के जितवाहन भगवान का मन्नत करेगी, ये जितवाहन भगवान मेरा भी गोद भर जाएगा तो मैं भी जितिया करूँगी। और सारे माताएं का जो है बाल बच्चा सुखी रहे, दीर्घायु रहे, जितवाहन भगवान का आशीर्वाद से दीर्घायु रहे। और सारा माताएं को करना चाहिए जितिया। ये नहीं बोलना चाहिए मेरी सास नहीं की तो मेरे वो नहीं की तो मेरे वो, ऐसा नहीं बोलना चाहिए। वो नहीं की, आप करिए अपने बाल बच्चा के लिए। बोलते हैं सास अपने पुते पुत रहती थी, बहू अपने पुते पुत रहती, तो आप अपने बाल बच्चा के लिए कीजिए। सास क्या की नहीं की वो छोड़ दीजिए, आप कीजिए। आपका जो बाल बच्चा है कोई भी ग्रह काट के आ जाएगा। सारे माताएं को जितिया व्रत करना चाहिए और जितवाहन भगवान का पूजा करना चाहिए। बाल बच्चा दीर्घायु रहेगा, सुखी रहेगा, कोई भी ग्रह काट के आ जाएगा। तो चलिए आप लोग क्या करिएगा, कथा सुनिएगा, अच्छा लगेगा तो जय जितवाहन भगवान कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा। चलिए सुखी रहिए, शांति रहिए, आपका बाल बच्चा दीर्घायु रहे। चलिए जितिया का बहुत बहुत शुभकामनाएं आप लोग सभी माताएं को।